उत्तराखंड में वैसे तो काफ़ी चर्चित मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक मंदिर की बात करेंगे जो कि अल्मोड़ा जिले में चित्ते नामक जगह पर स्थित है। ये मंदिर भैरव के अवतार गोलू देवता का है, जिन्हें हम सब न्याय के देवता से भी जानते हैं। नाम से इस चक्कर में ना पड़ेगा कि ये भगवान हैं या बच्चे। गोलू देवता की पूजा हर कार्य की शुरुआत में होती है, खास करके कुरमाऊ गढ़वाल में। यहाँ के लोगों का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो, उसे वह पेपर में लिख के भगवान को चढ़ा दे तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त मंदिर में चढ़ावे के रूप में घंटी चढ़ाते हैं। गोलू देवता न्याय के देवता हैं जो सफ़ेद घोड़े की सवारी करते हैं। पुराणों की माने तो गोलू देव का जन्म चंपावत के राजा झालू राय के घर में हुआ था। झालू राय की 7 पत्नियां थीं, परंतु राजा को किसी से भी संतान नहीं थी। इसी सोच में वे जंगल में तपस्या करने चले गए। तपस्या से खुश भैरव भगवान ने झालू राय को कहा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी से मैं जन्म लूँगा। उसके बाद झालू राय अपने महल को आ गए। समय बीतता गया। राजा शिकार खेलने जंगल को गए, जहाँ उन्हें एक सुंदर कन्या मिली जिसका नाम कलिंगा था। वे पंच देवता की बहन थी। वे इतनी खूबसूरत थी कि झालू राय उसी समय कन्या से विवाह के बारे में पूछते हैं। कन्या कहती है कि पहले मेरे भाई से अनुमति लीजिए। अनुमति लेने के बाद राजा कलिंगा से विवाह कर देते हैं। समय बीतता है और राजा की 8वीं पत्नी कलिंगा माँ बनने वाली होती है। इस बात से राजा तो खुश था, परंतु 7 रानियाँ खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि अगर कलिंगा की संतान हो गई तो राजा सिर्फ कलिंगा को ही प्यार करेंगे। उसके बाद बच्चे के जन्म का समय आया। उस समय राजा किसी कार्य से राज्य से बाहर थे। मौके का फ़ायदा उठाकर 7 रानियों ने कलिंगा के बगल में सिलबट्टा रख दिया और बच्चे को अपने साथ ले गई। गुस्से में आकर बच्चे को पानी में बहा दिया और कलिंगा से कहा कि तूने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। इस बात को सुनकर सभी दुखी हो गए। बाद में वे बच्चा एक मछुआरे को मिलता है और वो मछुआरा बच्चे को पालता है। गोलू देवता जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें अपने माँ कलिंगा और पिता झालू राय के सपने आने शुरू हो जाते हैं। इस घटना के बाद गोलू देवता अपने मछुआरे माँ बाप से एक घोड़ा मांगते हैं, परंतु मछुआरे माँ बाप कहते हैं कि हम पे इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें घोड़ा लाकर दे सकें। फिर गोलू देवता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने खिलौने के घोड़े को असली का घोड़ा बना देते हैं। इन सारी घटना के बाद गोलू देव अपने महल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में गोलू देवता को 7 रानियाँ मिलती हैं जो नदी किनारे बातें कर रही थी। गोलू देवता मन में सोचते हैं कि इन 7 रानियों को तो सबक सिखाना चाहिए, तो वह अपने घोड़े को फिर से खिलौने का बना देते हैं और उसे पानी पिलाने लगते हैं। यह देख 7 रानियों ने पूछा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें नहीं पता कि खिलौने पानी नहीं पीते। यह बात सुन गोलू देवता बोलते हैं कि जिस तरह कलिंगा रानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार यह घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह बात सुनते ही रानियां परेशान हो गई और राजा को झूठ बोलती हैं कि एक आदमी ने हमको बहुत बुरा भला कहा। यह सुन राजा सेनापति को बोलता है और कहता है कि जाके उस व्यक्ति को लेकर आओ जिसने रानियों की बेइज्जती की है। सेनापति जाता है और गोलू देवता को लेकर आता है, जहां गोलू देवता राजा को सारी कहानी बताते हैं। उसके बाद राजा झालू राय क्रोध में अपनी 7 रानियों को कैद खाने में डाल देते हैं, परंतु गोलू देवता उन्हें माफ़ कर कैद से रिहा करा देते हैं। इस घटना के बाद से ही गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाने लगा।